कि हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कल एक पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के नाम से एक नई जो अलायंस जम्मू कश्मीर में बनी है। थोड़ा सा अगर हम बैकड्राफ्ट में जाएंगे तो इसी तरह की एक अलायंस गुपकार अलायंस यहाँ बनी थी और आगे चलकर गुपकार अलायंस का क्या हाल हुआ सभी जानते हैं कि गुपकार अलायंस टूट गई क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था और उन्होंने जो काम की वो नेशनल जो इंटरेस्ट था उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। कल जिस तरह से ये अलायंस वजूद में आई हम समझते थे कि कोई नई बात लेके वो सामने आएंगे और कोई नया जो आइडिया है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को देंगे, खासकर जो कश्मीर के अवाम को देंगे। लेकिन फिर वही राग अलापना 370 और स्टेटहुड। बार बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि 370 हिस्ट्री बन चुकी है और 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग मरते हैं, जिनकी मौत होती है, जिनकी डेथ होती है, जिनको कब्र के में सुलाया जाता है, कब्र में दफनाया जाता है, वो कभी आते नहीं। और ये वो वाहिद मैयत थी जिसमें मुख्तलिफ रंग का जो कफन है उसको पहना के उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार 370 की वकालत की, कांग्रेस ने वकालत की, पीडीपी ने वकालत की, लेकिन वो पार्टियां भी जानती है कि 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। जिस तरह से कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया में मदगम कर दिया है। और 370 कैसे वापस आ सकते हैं, पहले ये लोगों को बता दें कि ये 370 का राग जो इस नई अलायंस ने अलापना शुरू कर दिया। हमें ये बताइए कि पार्लियामेंट में क्या इनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि ये 370 को वापस ला सकते हैं। और खाली जो इख्तियार है वो 370 वापस लाने का वो पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोटिंग होती है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर वर्डिक्ट दी और उन्होंने भी पार्लियामेंट के फैसले को सही ठहरा दिया। और दूसरी बात, जो बार बार ये स्टेटहुड की बात करें, जो बेसिक इश्यूज है जम्मू कश्मीर की, जो कश्मीर के बेसिक इश्यूज है, उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, चाहे वो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपोजिशन पार्टीज हो, उसको एड्रेस नहीं कर रहा। जैसे कि आप सबको पता है कि जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, जब उन्होंने ओथ उठाई थी, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था 12 गैस सिलेंडर्स, या जिस तरह से बिजली, या जिस तरह से दूसरी चीजें, सब में वो फेल हो गए। और वो भी आज स्टेटहुड के नाम पे लोगों को वर्गिला रहा, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा, करते ही नहीं है, क्योंकि पावर का नशा है, वो नहीं करेंगे। इसी तरह से कल जो नया अलायंस यहाँ वजूद में आया है, उन्होंने फिर 370 और स्टेटहुड का राग अलापना शुरू कर दिया और एक नाम दे दिया है कि जम्मू कश्मीर की चेंज के लिए। हम चेंज चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इश्यूज है उनको उठा के शायद वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये वही पुरानी बात है, नई शराब, पुरानी शराब नई बोतलों में। कोई फर्क नहीं है उस गुपकार अलायंस और इस अलायंस में, जिस तरह से कल इन्होंने अपने आप को मीडिया के सामने जो एड्रेस इन्होंने कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि अलायंस चेंज के लिए बना है, आप बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपकी आइडियोलॉजी है और आप किस बेस पे ये कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में चेंज लाने जा रहे हैं। सजाद साहब खाली एक एमएलए है, हकीम यासीन साहब की पार्टी है, उनके पास कोई एमएलए नहीं है। जो जमात इस्लामी बेकड पार्टी है, जो इलेक्शन से पहले जहाद का दर्स लोगों को दे रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नेशनलिज्म के बगैर जम्मू कश्मीर में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। और आज आप देख रहे हैं कि जो कल तक जमात इस्लामी के झंडे तले यहाँ मुख्तलिफ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी उनमें शामिल थी, और आज भी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन उन्होंने लड़ा भी। और कल भी उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स के लिए इसमें आए। लेकिन इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स ठीक है, इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में आना ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए देश की सिक्योरिटी, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी को मद्देनजर रखकर पॉलिटिक्स में आती है, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन फिर अब एक बार लोगों को
उसी लाइन पे लेने की कोशिश की जा रही है कि 370 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड हम देंगे। स्टेटहुड देश के प्रधानमंत्री जी, देश के होम मिनिस्टर जी की कमिटमेंट है कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड मिल जाएगा। एक बार नहीं, 6 बार देश के वजीर आजम ने कश्मीर की धरती पे ऐलान कर दिया है कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, इनके पास कौन सा ताकत है, कौन सी इतनी फिगर्स इनके पास पार्लियामेंट में और असेंबली में ये कि स्टेटहुड वापस लाने की बात कर रहे हैं। मैं आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं, मोदी जी मैन ऑफ कमिटमेंट है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मौजूद वक्त पे स्टेटहुड मिल जाएगा, तो आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। और जहां तक 370 की बात है, जो मैयत 370 मीटर नीचे जमीन के अंदर गाड़ दी गई हो, वो मैयत वापस उठ के नहीं कहेगी कि मैं जिंदा हूं और फिर कश्मीर में चलना शुरू कर देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 370 खत्म हो चुका है, मर चुका है, उसकी हड्डियां तक गल चुकी है जमीन के अंदर, वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। ये वही धोखे की राजनीति है, वही धोखे की सियासत है। फिर एक बार जिस तरह से कश्मीर में हमेशा मजहब का तड़का लगाकर, रिलीजियस फ्लेवर इस पॉलिटिक्स में लगा के, 370 का तड़का लगाकर महज लोगों से वोट हासिल करने के लिए 370 का राग अलापना, इस जो नया एलायंस है इसने भी इस बात को शुरू कर दिया। मैं आपकी वसादत से लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी। अगर इस बार देखेंगे तो सबसे बड़ा वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं लोगों से अपील करता हूं, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके हितों के लिए अगर कोई काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जितनी भी पार्टियां, चाहे वो अलग अलग हो, चाहे वो ग्रुप बना के एक साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी है, उन्होंने हमेशा हर फ्रंट पे, हर महाज पे शिकस्त खाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में विकास, जम्मू कश्मीर में अमन और जम्मू कश्मीर की तरक्की को यकीनी बना सकते हैं।